भोजपुरी सिनेमा से निकलकर सियासत में अपनी धाक जमाने वाले रवि किशन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सिनेमा में भोजपुरी के सुपरस्टार बने तो बॉलीवुड में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। वही साउथ सिनेमा में भी रवि किशन ने अपनी छाप छोड़ी। सिनेमा के बाद सियासत में भी रवि किशन ने अपना झंडा बुलंद किया। जिंदगी झंडबाज से लेकर उनकी जिंदगी अब आजाद है, लेकिन एक समय उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। चलिए इस वीडियो में आपको सिनेमा के सुपरस्टार और राजनीति के सूरमा रवि किशन की कहानी सुनाते हैं। 17 जुलाई 1969 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जन्मे रवि किशन को बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक रहा है। वो गांव में होने वाली रामलीला में सीता का रोल प्ले किया करते थे। इसकी वजह से एक बार पिता ने उनकी खूब पिटाई की थी, जिसके बाद वो घर से भागकर मुंबई आ गए। उनके पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कोई अफसर बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो मुंबई चले आए। यहाँ उन्होंने काफी मुश्किलों का सामना किया और फिर अपनी नई पहचान बनाई। रवि किशन की किस्मत तब बदली जब मुंबई आए। यहाँ आकर संघर्ष और मेहनत तो करनी पड़ी, मगर वो आज उसी मेहनत के दम पर अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं। एक्टर के पिता का डेयरी का बिजनेस था, लेकिन डेयरी का काम बंद हो गया। उन्हें परिवार के साथ जौनपुर लौटना पड़ा। बचपन से एक्टिंग का शौक था ही, तो रामायण में सीता का रोल प्ले किया करते। एक दिन पापा ने पकड़ लिया तो जमकर धुलाई कर दी। फिर माँ ने 500 रुपए देकर भगा दिया। तभी वो मुंबई चले आए और कैरियर बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। रवि किशन जब मुंबई आए तो उनके पास न घर था और न ही पेट भरने के लिए कोई काम था। यहाँ वो चौल में रहने के लिए मजबूर थे। वो ऑडिशन देने के लिए जाते थे। इस दौरान कई बार पैसे मिल जाते थे तो कई बार कुछ नहीं मिलता था। रवि किशन ने अपने संघर्षों को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था, लोग मुंबई में चलकर ऊपर जाते हैं और मैं रेंग कर यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं पैसे और फिल्म के पीछे भागता था। मेरे करियर की कई ऐसी फिल्में रही हैं जिसके लिए मुझे पैसे ही नहीं मिले। तमाम धक्के खाने के बाद रवि किशन की लाइफ आखिरकार बदली। वो वक्त भी आया जब उन्हें बॉलीवुड में अपना पहला ब्रेक मिला। आपको बता दें कि रवि किशन ने साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म पीताम्बर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वहीं रवि किशन ने टीवी सीरियल हेलो इंस्पेक्टर से डेब्यू किया। हालांकि रवि किशन ने तब सुर्खियां बटोरी जब उन्हें सलमान खान की फिल्म तेरे नाम मिली। 2003 में रिलीज हुई फिल्म में उन्हें काम करने का मौका मिला। सपोर्टिंग रोल में एक्टर ने खूब सराहना बटोरी। रवि किशन ने अपने एक्टिंग से सबका ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी में 2003 में फिल्म सैया हमार से एक्टिंग की शुरुआत की और दर्शकों के दिलों पर छा गए। रवि किशन की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की मुलाकात स्कूल में हुई थी, जब दोनों 11वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। उनकी पत्नी का नाम प्रीति किशन है। रवि किशन अपनी सफलता में प्रीति का बड़ा योगदान मानते हैं। रवि किशन अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटियों और माँ का काफी सम्मान करते हैं। उनकी जिंदगी में जितनी भी स्त्रियां हैं वह उनसे बेहद प्यार करते हैं। एक्टर ने बातचीत के दौरान खुलासा किया था कि वो अपनी बेटियों के पैर छूते हैं और इसके साथ ही वह पत्नी के भी पैर छूते हैं। हालांकि यह काम उनके सो जाने के बाद करते हैं, क्योंकि जागते हुए उनकी पत्नी उन्हें ऐसा नहीं करने देती। रवि किशन ने बताया था कि जब उनके संघर्ष के दिन थे तो कई बार उन्हें भूखों रहना पड़ता था। इस दौरान भी उनकी पत्नी हमेशा साथ खड़ी रही। अभिनेता की 3 बेटियां रीवा, तनिष्क और इशिता है। वहीं उनके बेटे का नाम सक्षम है। रवि किशन का बचपन गरीबी में गुजरा। वह आज मेहनत के दम पर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इनके पिता पंडित श्याम नारायण शुक्ला पुजारी थे। मुंबई में अपने फिल्मों के लिए रवि किशन को किस कदर संघर्ष करना पड़ा था, इसकी कहानी खुद रवि किशन ने बताया था। बकौल रवि किशन, जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। फिल्मों में सिर्फ साइड रोल ही मुझे मिलते थे। इस काम के लिए कभी मुझे पैसे मिलते तो कभी नहीं। एक बार मैंने एक फिल्म की थी। इस काम के बदले मुझे 80,000 रुपए मिलने वाले थे। इस बात से मैं काफी खुश था। दरअसल उस वक्त मेरे पिता को गांव में गिरवी हुई जमीन छुड़ानी थी। शूटिंग की शुरुआत में मेकर्स ने 11,000 रुपए दे दिए। बाकी डबिंग के बाद देने को कहे थे। डबिंग के बाद मैंने उनसे बाकी बचे हुए पैसों की डिमांड की, मगर मेकर्स ने कहा कि अगर वे पैसे देंगे तो फिल्म से मेरे सभी सीन्स हटा दिए जाएंगे। कैमरे पर दिखने की चाहत में मैंने पैसे को छोड़ना सही समझा। मुंबई में रवि किशन का कोई ठिकाना नहीं था। खाने तक के पैसे नहीं रहते थे। वो सिर्फ बड़ा पाव खाकर पेट भरते थे। कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा था। सिर्फ साइड रोल ही ऑफर होते थे। लगभग 15 साल काम करने के दौरान उन्हें कभी फीस मिली तो कभी नहीं। इन सभी चीजों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। आखिरकार उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने का फैसला किया। सिनेमा में धाक जमाने के बाद रवि किशन ने सियासत का रुख किया। 2014 में रवि किशन ने कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद रवि किशन ने 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर गोरखपुर से लड़ा और जहां से वे पहली बार सांसद बने। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की।